हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हॉलीवुड हिंदी एक्सप्लेनर हब पर। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी सर्वाइवल मूवी लेकर आई हूँ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1823 से। तो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल में जा रहे हैं। ये लोग अमेरिकन हंटर है जिनका नाम यंग ग्लास होता है। वह अपने बेटे होम के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। यह समय सन 1830 के आसपास का होता है। ग्लास एक ग्रुप के साथ काम करता है जिनको ट्रैकर्स कहा जाता है। दरअसल यह लोग जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल को बेचते हैं। जब ये लोग यहाँ से शिकार कर वापस जा रहे होते हैं और जंगल में आराम कर रहे होते हैं, तभी कुछ आदिवासी लोग इन पर हमला कर देते हैं और इनके ग्रुप के 35 लोग मारे जाते हैं। सिर्फ 10 ही लोग बचते हैं। दरअसल आदिवासी कबीले के लीडर की लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया था और उन्हें लगता है कि ये काम उन्हीं लोगों का है। इसी वजह से कबीले के लोगों ने इन पर हमला किया होता है और इस हमले में ग्लास की ग्रुप के काफी लोग मारे जाते हैं और ह्यूज ग्लास अपने बेटे हॉन्क और अपने ग्रुप के लोगों के साथ यहाँ से भाग जाता है और इनके साथ कैप्टन एडवर्ड हेनरी भी होता है। ये लोग नाव में बैठकर पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ग्लास इन सभी से कहता है, अगर हम ऐसे ही पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही आदिवासी हमें पकड़ लेंगे। इसलिए हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम लोग जंगल के रास्ते से जाएं। लेकिन जॉन नाम का आदमी इनको जंगल में जाने के लिए मना करता है, पर ग्लास उनको समझाता है कि जंगल बहुत बड़ा है जहाँ हम उन आदिवासियों से आसानी से छुपकर रह सकते हैं। अगर हम नदी के सहारे आगे बढ़ेंगे तो जल्द ही आदिवासी हमें घेर लेंगे। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम जंगल वाले रास्ते को अपना रास्ता चुने। जंगल के रास्ते जाना सुरक्षित भी नहीं था और जाने में भी काफी टाइम लगने वाला था, लेकिन उनका कैप्टन को ग्लास की बात पर भरोसा था और कैप्टन सभी को जमीन के रास्ते से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि इस इलाके से ग्लास काफी अच्छे से परिचित है। अब सभी एक एक करके बोट से उतरकर जमीन पर आ जाते हैं और बोट को आगे की तरफ धकेल देते हैं ताकि जब आदिवासियों को बोट मिले तब तक वो बहुत आगे निकल चुके। वो ऐसा ही करते हैं, खाल को एक पत्थर के नीचे छुपा देते हैं ताकि वो बाद में आकर उसे ले सके। इसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सर्दी है, जिसे सहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इन सभी को काफी हफ्तों तक का सफर यही तय करना था, इसलिए कोई और रास्ता भी नहीं था और इस ठंड से लड़ने का वो फैसला करते हैं और यही जंगल में रात बिताते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि उनको उस बोट को छोड़ने का फैसला एकदम सही साबित होता है, क्योंकि बोट उन आदिवासियों को मिल चुकी होती है। लेकिन बोट में कोई नजर नहीं आता, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वो सब जमीन के रास्ते से आगे जा चुके हैं। आदिवासी भी उस रास्ते पे उनको पकड़ने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और सुबह होते ही ग्लास की आंखें खुलती हैं तो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उससे आगे जाने पर एक भालू का बच्चा नजर आता है। वो उस बच्चे का शिकार करने के लिए उस बच्चे पर अपनी बंदूक तान देता है। तभी ग्लास को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उन बच्चों की माँ होती है, जो पलक झपकते ही ग्लास पर हमला कर देती है। दोस्तों, ये भालू ग्लास पर इतनी बेरहमी से हमला करती है कि ग्लास को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। फिर ग्लास एकदम से चुपचाप लेट जाता है और मरने की एक्टिंग करता है, जिससे वह मादा भालू इसको मरा हुआ समझकर यहाँ से अपने बच्चों के पास चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्लास अपने पास रखी एक बंदूक उठाता है और भालू को मारने लगता है, लेकिन वह मादा भालू एक बार फिर से ग्लास पर हमला कर देती है। अब यहाँ ग्लास ने अपनी बंदूक से भालू को गोली मार दी होती है। इस हमले में भालू ग्लास के गले को चीर देती है। भालू ने ग्लास पर इस कदर हमला किया होता है कि ग्लास के पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है, लेकिन गोली लगने की वजह से भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है और ग्लास यहाँ बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद ग्लास के साथी ग्लास को ढूंढते हुए वहाँ तक आ जाते हैं। वे सभी देखते हैं कि ग्लास जख्मी हालत में भालू के नीचे लेटा हुआ होता है। अब जैसे ही वो लोग भालू को ग्लास के ऊपर से हटाते हैं तो वो देखते हैं ग्लास के शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं होता जिसपे घाव ना हो या भालू ने उसे नोचा ना हो। कैप्टन उसकी हालत देखकर उसके शरीर पर टांके लगाने लगता है, लेकिन ग्लास को ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वह फिर से बेहोश हो जाता है। अब सभी ग्लास की हालत को देखकर सोचते हैं कि ग्लास अब कुछ ही घंटों का मेहमान है। तभी उनमें से एक आदमी ग्लास के गले को सिलने लगता है, क्योंकि वो बुरी तरह से कट चुका था। उधर उन आदिवासियों को उनकी छुपाई हुई खाल मिल जाती है, जिसे बेचकर वो कुछ घोड़े और बंदूकें खरीद लेते हैं ताकि वो जल्द ही जल्द उन तक पहुंच सके।
वहाँ गिलास के साथ ही गिलास के लिए एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन आगे बहुत बड़ी ऊंचाई थी जिस पर गिलास को लेकर चढ़ना बहुत मुश्किल था। तभी उनका कैप्टन गिलास के चेहरे पर एक कपड़ा रखता है ताकि उसके दर्द से उसे मुक्ति मिल सके, क्योंकि गिलास बुरी तरह से तड़प रहा था और उसे लगता है कि गिलास ज्यादा देर तक ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह गिलास को गोली मारने वाला होता है। तभी गिलास का बेटा हॉक बोलता है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, और उस बच्चे की आवाज सुनकर कैप्टन रुक जाता है और सभी से कहता है कि जो भी गिलास के साथ रुकेगा वो उसे $70 देगा। दरअसल कैप्टन जानता था कि गिलास अब कुछ ही पल का मेहमान है, कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, इसलिए वह चाहता था कि गिलास को नेचुरल डेथ मिले। जब उसकी मृत्यु हो जाए तब उसे दफना कर वहां से वापस आया जाए। वहां रुकने के लिए उसका बेटा मान जाता है और उसका साथी जिम भी उसके साथ रुकना चाहता है। तभी वहां फिट नाम का एक आदमी कहता है कि $70 तो बहुत कम है। तो कैप्टन कहता है कि ठीक है, मैं $100 दूंगा। तभी जिम कहता है कि तुम मेरे $100 भी रख सकते हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और ये सुन के फिट्स भी वहां रुकने के लिए हाँ कर देता है। अब ग्लास और उनके साथ वो 3 यहाँ रुक जाते हैं, बाकी सभी लोग आगे निकल जाते हैं। यहाँ फिट्स को लगा था कि ग्लास 1-2 दिन भी मुश्किल से जिंदा रहेगा, लेकिन ग्लास नहीं मरता है और वो अभी भी जिंदा था। तभी एक दिन फिट्स ग्लास के पास आकर कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सबकी जान भी जा सकती है, तुम अपनी जान देकर हम सबको बचा सकते हो, इसलिए अपनी आंखें बंद करो ताकि मैं तुम्हें मुक्ति दे सकूं। लेकिन ग्लास बार बार कहने पर भी अपनी आंखें बंद नहीं करता है और फिर गुस्से में आकर वो उसका नाक और मुंह दबाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से हुक आकर बंदूक की बट से फिट्स को मारने लगता है। फिट्स होप को समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसकी कुछ बात सुनने को तैयार नहीं होता और वो उस पर बंदूक तान देता है और फिर चाकू निकालता है। ग्लास के बेटे को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार डालता है। ग्लास उठना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, लेकिन वो मजबूर होता है, वो हिल भी नहीं पाता। गुस्से में वो सिर्फ अपने बच्चे को तड़पते हुए देखता है। फिट्स अब जल्दी से हॉक की बॉडी को एक पेड़ के पीछे छुपा देता है ताकि जिम को इस बात का पता ना चल पाए। और अब जिम वहां आता है तो ग्लास गले में जख्म होने के कारण उसे कुछ भी नहीं कह पाता। अब रात होने पर फिर जिम के कान में कहता है कि हमसे कुछ ही दूरी पर आदिवासी हैं जो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, अगर अब हम यहाँ से नहीं निकले तो हम मर जाएंगे। यह सुनकर वह घबरा जाता है और हक के बारे में पूछता है। फिट्स कहता है कि वो आ जाएगा, यही कहीं होगा। फिर वो कहता है कि लेकिन ग्लास तो अभी जिंदा है और हमने कैप्टन को वादा किया है कि उसे दफनाए बिना वापस नहीं आएंगे। फिट्स ग्लास को पूरी तरह से घसीटते हुए एक गड्ढे में डालता है और उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। जी उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन फिट कहता है कि ग्लास अब मरने ही वाला है, मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें आना है तो आओ और यहाँ रहना है तो रहो। अब जिम को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रख जाता है। जिम इस बात से अनजान था कि फिट ने उसे झूठ बोला था और उसके आसपास कोई भी आदिवासी नहीं था। अब ग्लास वहां अकेला है, वहां से सब लोग जा चुके हैं और वो मरने की हालत में है, लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं हारता है। वो घसीटते हुए अपने बेटे की तरफ जाता है और घंटे उसे देखता रहता है और रोता रहता है। ऐसे ही उसका काफी समय बीत जाता है। अब ग्लास को भूख लगती है और वो फिर से घसीटता हुआ एक जानवर के कंकाल के पास जाता है और उसके कंकाल पर से सूखा मांस निकालकर खाने लगता है। इसके बाद ऐसे ही रगड़ते हुए वो एक नदी के किनारे आता है और बोतल में पानी भरकर उसे पीने लगता है, लेकिन पानी उसके गले से बाहर निकल रहा था क्योंकि उसका गला कटा हुआ है। गिलास किनारे पर आकर अपने पास रखे हुए बारूद को अपने घाव पर लगाता है और आग लगा देता है जिससे उसका गला जल सके और घाव भर सके, लेकिन घाव पर ऐसे जोर की चिंगारी लगती है और वो बेहोश हो जाता है। अब वो आगे ऐसे ही नदी के पास रहकर जैसे तैसे अपने दिन बिताना शुरू करता है और जिंदा रहता है। तभी एक दिन वो कबीले के लोग वहां भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर ग्लास पानी में कूद जाता है और तैरते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है, जिसके बाद वो कुछ दिन वहीं बिताता है और अब धीरे धीरे उसका घाव भी भरने लगा है। नदी से ग्लास की प्यास तो बुझ जाती है, लेकिन खाना न होने की वजह से वो भूख से तड़पने लगता है। एक रात जब वो भूख से तड़प रहा होता है तभी उसे अपने आसपास आग जलती हुई दिखाई देती है। पास जाने पर वो देखता है कि किसी ने बड़ा शिकार किया है और वह उससे अपने खाने की मदद मांगता है इशारा करके। उसकी ऐसी हालत देखकर वो अनजान शख्स उसकी तरफ मांस का टुकड़ा फेंक देता है, जिसके बाद उन दोनों में कुछ बातें भी होने लगती हैं और वो एक साथ अपने आगे का सफर तय करते हैं। उधर फिट्स और जिन भी आगे बढ़ रहे हैं। तभी बर्ड्स ने उनको ये पता चलता है कि उन्होंने झूठ कहा था, कोई भी आदिवासी वहां नहीं आया। यह जानकर फिट्स उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन फिर
उसे वह अपनी बातों में समझा देता है। आगे जाने पर वो दोनों एक गांव में पहुंचते हैं जहां किसी ने सब कुछ तबाह कर दिया था, जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लेकिन लकीली उन्हें वहां 2 घोड़े मिल जाते हैं जिससे उन्होंने आगे का सफर तय किया और फाइनली वह पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। अंदर जाने से पहले वह जिम से कहता है कि उन्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। अब वो दोनों अंदर कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं जो उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। कैप्टन अपना वादा पूरा करता है, वो दोनों को $100 देता है, लेकिन जीवन पैसों को लिए बिना ही वहां से चला जाता है। फिट्स कहता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर वो बहुत परेशान है। यह कहकर वो जिम के पैसे भी लेकर वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर हम जिम को परेशान देखते हैं क्योंकि वो अभी भी बाहर की बातों से बहुत परेशान था। वो कहता है हमने ग्लास के साथ सही नहीं किया, वहां पर कपकपाती ठंड थी और हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर ग्लास उसे आदमी के साथ कपकपाती हुई ठंड में अपना सफर तय कर रहा था। तभी रास्ते में एक जोरदार बर्फीला तूफान आ जाता है जिससे ग्लास की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वो आदमी ग्लास के चारों तरफ लकड़ियां लगाकर आग लगा देता है जिससे उसे कुछ गर्मी मिल सके। अब ग्लास सुबह जल्दी उठता है और उसे वो आदमी कहीं नजर नहीं आता। अब वह यहाँ वहां उसे ढूंढने लगता है। तब वो देखता है वो आदमी एक पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है। दरअसल वहाँ फ्रांसीसी लोग आए थे जिन्होंने उसे मारकर पेड़ पे लटका दिया था। अब ग्लास भी उन्हें फॉलो करके एक अड्डे तक पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि फ्रांसीसी किसी लड़की का शोषण कर रही हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की को फ्रांसीसी से अलग कर एक घोड़े के जरिए कुछ लोगों को गोली मारकर वहां से निकाल जाता है। और उस रात ग्लास एक पेड़ के नीचे ही सो जाता है। लेकिन आँख खुलने पर वो देखता है कि आदिवासी कबीले के लोग उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं, तो उनमें से 1-2 आदिवासी को गोली मारकर घोड़े पर भागने लगता है। लेकिन उन आदिवासियों के पास भी अब घोड़े और बंदूक थे, इसलिए वो लगातार उसका पीछा करते हैं। आगे ग्लास के सामने खाई आ जाती है, इसलिए वो उस घोड़े को लेकर खाई में गिर जाता है और एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा नीचे बर्फ में आकर गिरता है। एक तरफ घोड़े के प्राण जा चुके थे लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा था। लेकिन अब कपाती ठंड में वो काफी देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ठंड से बचने के लिए वो मरे हुए घोड़े को पेट को काटकर उसके अंदर मांस बाहर निकाल जाता है और खुद उसके अंदर जाकर लेट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर सारी रात बाहर रहा तो ठंड से मरा जाएगा। अब जैसे तैसे ग्लास घोड़े की खाल में रात बिताता है और सुबह होने पर अपने आगे का सफर फिर से शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्लास को जहाँ पहुँचना था वहाँ एक आदमी आता है और उन लोगों से रहने की जगह मांगता है। बदले में वो लोग उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उस आदमी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दे सके, लेकिन वो उन्हें एक बोतल देता है जिससे वह समझ जाता है कि ये वही बोतल है जो जिम ने आने से पहले ग्लास के ऊपर रख दी थी। उसे लगता है कि ग्लास तो अब मर गया होगा लेकिन हक अभी भी जिंदा है, तो उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें ये बोतल कहाँ मिली। तो वो कहता है यह बोतल मुझे 20 मिलीलीटर दूरी पर मिली थी जिसे मैंने उठा लिया था। यह सुनते ही अब जिम और कैप्टन कुछ लोगों के साथ ग्लास के बेटे होंग को ढूंढने निकल जाते हैं, जिनको ये नहीं पता कि फिट्स ने हक को मार दिया था। लेकिन वहीं फिट्स के समझ आता है कि ग्लास अभी तक जिंदा है। अब जैसे ही कैप्टन सभी के साथ जंगल पर पहुंचता है जहां वो बोतल मिली थी, उनके सामने आते हुए उसे एक आदमी दिखाई देता है जो और कोई नहीं ग्लास ही था। अब ग्लास को जिंदा देखकर कैप्टन एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि फिट्स और जिम ने बताया था कि ग्लास मर चुका है। ग्लास को जिंदा देखकर वो तुरंत सभी को जिम के अरेस्ट करने के लिए बोलता है और वापस जाकर गुस्से में वहाँ फिट को ढूंढने लगता है। अब वापस आकर वह उसे गुस्से में ढूंढने लगता है जो उसे वहाँ मिलता ही नहीं। फिट सारा पैसा लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कैप्टन आग बबूला हो जाता है और फिट्स को ढूंढने निकल पड़ता है। तभी ग्लास कैप्टन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, जिसके बाद कैप्टन और ग्लास अलग अलग होकर फिट्स को ढूंढने लगते हैं। काफी आगे जाने के बाद कैप्टन देखता है कि फिट्स ने उसकी तरफ बंदूक तानी हुई है। वह उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता और वो कैप्टन को शूट कर देता है। आवाज सुनकर अब ग्लास भी वहां पहुंचता है जहां उसे कैप्टन की बॉडी मिलती है। तभी ग्लास पेड़ की बड़ी सी टहनी तोड़कर उस कैप्टन की पीठ पर लगा देता है जिससे उसकी पीठ सीधी रहे, और फिर उसे घोड़े पर बैठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लेट जाता है, जिससे फिट को यह लगता है कि आगे ग्लास है और पीछे मरा हुआ कैप्टन है और ये उसका प्लान होता है और यहाँ उसका प्लान काम कर जाता है। फिट्स को यही लगता है कि ग्लास आगे बैठा हुआ है, जिसे देखकर वह उस पर गोली चला देता है और गोली लगते ही वो नीचे गिर जाता है। यहाँ फिट्स कंफर्म करने के लिए कि ग्लास मरा या नहीं धीरे धीरे उसके पास जाता है
जिससे वो उसे सीधा करता है तो देखता है कि ये तो कैप्टन की बॉडी है। तभी पीछे घोड़े पर लेटा हुआ ग्लास फिट्स पर गोली चला देता है, लेकिन फिर भी फिट्स वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। उसका पीछा करता है और भागते भागते वो दोनों नदी के किनारे आ जाते हैं, जहां उन दोनों में बहुत बुरी तरह से फाइट होती है, जिसमें वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। तभी उनके सामने वो आदिवासी आ जाते हैं जो उनको मारना चाहते थे। अब जब ग्लास फिट्स को मारने ही वाला होता है, तभी उसे उस आदमी की बात याद आती है जिसने उसे भूखे होने पर खाना खिलाया था। वे घोड़े पर बैठाकर उसे आगे ले गया था और उसने कहा था कि प्रतिशोध लेना भगवान के हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और भगवान के ऊपर सब छोड़ देना चाहिए। यही सोचकर प्रतिशोध लेना हमारे हाथों में नहीं, भगवान के हाथों में है और हमें उस पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस आदमी के गांव उसके परिवार को भी किसी ने मारकर खत्म कर दिया था। खैर, उसकी ये बात याद करके वो उसे नदी में छोड़ देता है, जिसे दूसरी तरफ से आदिवासी पकड़ लेते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। फिट्स को खत्म करने के बाद अब आदिवासी कबीले के लोग नदी पर ग्लास के तरफ आते हैं, लेकिन वो ग्लास को बिना कुछ कहे चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस आदिवासी कबीले के लीडर को उसकी बेटी मिल चुकी थी। दरअसल वो वही लड़की होती है जिसको ग्लास ने शोषण होने से बचाया था। इस वजह से ग्लास को कोई कुछ नहीं कहता है और ग्लास नीचे बैठ जाता है। और तभी उसके सामने उसकी पत्नी की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर ग्लास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यही इस शानदार कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे ऐसी ही शानदार कहानी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।